हेलो स्टूडेंट, जेई क्लासेस मेरठ परिवार में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अंजलि त्यागी और आप मेरे साथ में पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में यूनिट 5 स्टार्ट कर दी थी और यूनिट 5 का नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो है आपका कोहेशन है कपलिंग। तो बात करते हैं डिटेल में कि कोहेशन क्या होता है, कपलिंग क्या होती है। मैं आपको एक बार हिंदी में इसको बता दूं कि जब आप इसको हिंदी में लिखेंगे, वैसे जब आप इसको बोलेंगे तो कोहेशन बोलेंगे, और आप इसको हिंदी में लिखेंगे तो या तो कोहेजन लिखेंगे या सामंजस्य लिखेंगे या लगाओ। ठीक है, क्वेश्चन की हिंदी में क्या है, सामंजस्य या लगाओ। कपलिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, कपलिंग को हिंदी में युग्मन कहते हैं। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं कोहेशन के साथ में। अब हम बात करते हैं कोहेशन। ठीक, कोहेशन एंड कपलिंग आपका एक ही टॉपिक है। तो प्यारे बच्चों, जब एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कई मॉड्यूल्स में विभाजित किया जाता है, लिख देती हूं मैं आपके साथ सामने ये, जब एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को, जब एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को, दिखाई तो पड़ रहा होगा ना, जब एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कई मॉड्यूल्स में विभाजित किया जाता है, आपका एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है और उसको क्या किया गया, उसको मॉड्यूल्स में विभाजित किया गया है, तो क्या होता है, इन मॉड्यूल्स के बीच की सहभागिता, इन मॉड्यूल्स के बीच की, इन मॉड्यूल्स के बीच की, इन मॉड्यूल्स के बीच की सहभागिता और उनके डिजाइन की, और इनके डिजाइन की गुणवत्ता को मापा जा सकता है। ठीक, इन्हीं मापों को सामंजस्य और युग्मन कहा जाता है। इन्हीं मापों को किसी मॉड्यूल में आंतरिक सामंजस्य, किसी मॉड्यूल में आंतरिक
सामंजस्य कैसा है, जो आपके मॉड्यूल है उसके अंदर आंतरिक सामंजस्य कैसा है ना, और उसके अवयव आपस में कैसे संबंधित हैं, और उसके अवयव आपस में कैसे संबंधित हैं। ये किस में होता है, ये आपका कोहेशन में होता है। कोहेशन का मतलब क्या होता है, कोहेशन का मतलब होता है कि किसी मॉड्यूल में आंतरिक सामंजस्य कैसा है या उसके अवयव आपस में कैसे संबंधित हैं। ये होता है आपका कोहेशन। कोहेशन एक मॉड्यूल के भीतर की अंतर निर्भरता का माप होता है। कैसा होता है प्यारे बच्चों, एक मॉड्यूल के भीतर की, एक मॉड्यूल के भीतर की अंतर संरचना कैसी, अंतर निर्भरता का माप है। और वहीं जो आपका जब युग्मन पढ़ेंगे, युग्मन क्या होगा, ये तो एक मॉड्यूल के लिए है और वो सारे मॉड्यूल के जोड़ के, है ना, सभी मॉड्यूल्स का जोड़ के उसमें, क्योंकि उसमें युग्मन हो रहा है, युग्म हो रहा है, कपलिंग हो रही है। मॉड्यूल के तत्वों के बीच अच्छा कोहेशन मॉड्यूल के जो आपके ये मॉड्यूल्स हैं, इन मॉड्यूल्स के तत्वों के बीच, तत्वों के बीच अच्छा कोहेशन अच्छे डिजाइन को दर्शाता है। यदि आपका अच्छा कोहेजन होगा, यदि आपका अच्छे सामंजस्य होगा मॉड्यूल्स के तत्वों के बीच में, तो वो एक अच्छे डिजाइन को दर्शाता है कि ये एक अच्छी डिजाइनिंग की गई है ना। तो मॉड्यूल के भीतर का संबंध हम एक डायग्राम के द्वारा कैसे दिखा सकते हैं, मॉड्यूल्स के भीतर का संबंध, ये है आपका मॉड्यूल के भीतर का संबंध, है ना। ये किसका डायग्राम है, ये डायग्राम है आपका कोहेशन का, लगाव का, सामंजस्य का, कोहेजन का। ठीक, क्लियर। अब बात करते हैं कोहेजन के प्रकार। जस्ट वेट बच्चों। कोहेजन के आपके कितने प्रकार होते हैं, कोहेजन के आपके 7 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं आपके, 7 प्रकार होते हैं कोहेजन के। अभी अब उनको डिस्कस करेंगे कि वो 7 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला होता है आपका संयोगात्मक कोहेजन। कैसा होता है पहला आपका संयोगात्मक कोहेजन,
मार्कर थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। कोहेजन के प्रकार। अब विजिबल होगा ना? ठीक है, कोहेजन के प्रकार। तो प्यारे बच्चों, पहला आपका होता है संयोगात्मक। पहला कौन सा होता है आपका? संयोगात्मक। दूसरा होता है आपका तार्किक। दूसरा कौन सा है? तार्किक। तीसरा है बच्चों टेम्पोरल। टेम्पोरल कोहेजन। सिर में दर्द करता। ठीक। चौथा होता है आपका प्रक्रियात्मक। प्रक्रियात्मक, प्रोसीजरल कहते हैं इसको। पांचवा होता है प्यारे बच्चों आपका संचारात्मक। कम्युनिकेट है ना, कम्युनिकेशन। अनुक्रमित। साथ साथ लिखते रहिए, अनुक्रमिक क्वेश्चन। और लास्ट वन प्यारे बच्चों आपका होता है कार्यात्मक। और कार्यात्मक को क्या कहते हैं? फंक्शनल। ठीक है, ये हमारे 7 प्रकार के कोहेशन होते हैं। तो बच्चों, जो आपका जब आप ऊपर से नीचे की तरफ चलते हो तो सबसे बढ़िया कोहेशन, नीचे से ऊपर की तरफ चलते हो जब आप, सबसे ऊपर वाला आपका कौन सा होता है? सबसे खराब। सबसे खराब कोहेशन होता है आपका संयोगात्मक कोहेशन। ठीक। फिर उसके बाद में आपका उससे थोड़ा सा ठीक होता है तार्किक। उससे थोड़ा सा ठीक होते 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 सबसे बढ़िया कौन सा होता है? कार्यात्मक कोहेशन। वही बात करें तो कार्यात्मक कोहेशन आपका सबसे बढ़िया होता है, और ऊपर ऊपर को चले जाओगे तो वो सबसे ऊपर वाला सबसे घटिया कोहेशन हो जाता है। ठीक। अब बात करते हैं कि ये कोहेशन होते कैसे कैसे हैं, कैसे पता चलता है कि कौन सा कोहेशन कौन सा है ना? तो प्यारे बच्चों, जो आपका कोइंसिडेंटल कोहेशन होता है, मतलब संयोगात्मक कोहेशन जो होता है, ये आपका यह अनियोजित और अनियमित प्रकार का सामंजस्य होता है। कैसा होता है? अनियोजित और अनियमित। अनियोजित तथा अनियमित। तभी तो ये सबसे खराब है। संयोगात्मक कोहेशन अनियोजित और अनियमित प्रकार का सामंजस्य होता है, जो केवल प्रोग्राम को विभिन्न मॉड्यूल्स में विभाजित करने के कारण
अपने आप ही पैदा हो जाता है, कि मॉड्यूल्स को विभाजित करना होता है, अपने आप ही ये पैदा हो जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आमतौर में तत्वों के बीच बहुत कम या ना के बराबर संबंध होता है। तत्वों के बीच कम या न के बराबर संबंध होता है। किसमें? संयोगात्मक क्वेश्चन के अंदर। फिर आता है आपका तार्किक सामंजस्य। तार्किक सामंजस्य में क्या होता है बच्चों? लॉजिकल क्वेश्चन, जब एक मॉड्यूल के एलिमेंट तार्किक रूप से एक जैसा कार्य कर रहे हो और उन्हें एक साथ रखा जाता है तो इसे सामंजस्य, तार्किक सामंजस्य कहा जाता है। जब एक मॉड्यूल को किसके साथ में रखा जाता है? मॉड्यूल्स को, मॉड्यूल जो है आपका उसके एलिमेंट्स को कैसा रखा जाता है? एक साथ रखा जाता है तार्किक रूप से, तो वो किस में आते हैं? तार्किक को है, तार्किक सामंजस्य कहलाता है, तार्किक लगाव कहलाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर की, टेम्पोरल कोहेशन। टेम्पोरल कोहेशन आपका कैसा होता है कि जब दिए गए तत्वों को एक समय के एक समान बिंदु पर संधारित किया जाता है और एक मॉड्यूल में समूहबद्ध किया जाता है तो इसे टेम्पोरल कोहेशन कहा जाता है। जब तत्वों को क्या किया जाता है? तत्वों को समय के एक समान बिंदु पर ठीक समय पर एक समान बिंदु पर क्या किया जाता है? बिंदु पर संसाधित किया जाता है ना? संसाधित किया जाता है और मॉड्यूल के समूहबद्ध किया जाता है तो इसे टेम्पोरल कोहेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रोसीजरल कोहेशन की, मतलब प्रक्रियात्मक कोहेशन। बच्चों ये कैसा होता है आपका? जब कुछ तत्वों को, है ना, उसमें क्या था आपके सारे तत्व, इसमें क्या है? जब कुछ तत्वों को एक मॉड्यूल में एक साथ इसलिए संग्रहित किया जाता है क्योंकि ये तत्व किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से निष्पादित होते हैं, इसलिए इसे प्रोसीजरल कोहेशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका संचारात्मक। संचारात्मक को क्या कहते हैं? कम्युनिकेशनल, है ना, इसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशनल कोहेशन या कम्युनिकेशनल सामंजस्य। जब वे तत्व जो एक ही डेटा इनपुट पर काम कर रहे हो, है ना, कैसे? एक ही डेटा इनपुट पर काम कर रहे हो, सभी के अंदर तत्वों की, एक मॉड्यूल के तत्वों की बात हो रही है ना, इस चीज का ख्याल रखना। इनपुट पर काम करते हैं और एक ही आउटपुट के लिए योगदान देते हैं। इसके लिए एक ही आउटपुट के लिए योगदान देते हैं तो क्या होता है? तो वहां पे आपका संचारात्मक कोहेजन आता है, या उसे क्या कहते हैं? उसे कम्युनिकेशनल कोहेजन कहते हैं। एक एक लाइन की इन सब की डेफिनेशन है ना, आराम से यूं ही याद हो जाएगी आपको। नेक्स्ट बात करते हैं अनुक्रमिक सामंजस्य, मतलब सीक्वेंशियल कोहेशन की, 6 नंबर की, है ना। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि जब एक मॉड्यूल के तत्वों को समूहित किया जाता है क्योंकि एक एलिमेंट का आउटपुट दूसरे तत्व के लिए इनपुट का कार्य करता है तो उसे
अनुक्रमित कोहेशन कहते हैं। जैसे कि आपका एक मॉड्यूल है, उसके अंदर तत्व हैं, एक का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट का काम करता है। इसके अंदर आया समझ में कि जो आपका पहला एलिमेंट होगा, जो एक एलिमेंट होगा, उसका जो आउटपुट होगा वो दूसरे के लिए इनपुट का काम करेगा, है ना। जैसे इसका जो आउटपुट होगा वो इसके लिए इनपुट का काम करेगा, इसके लिए जो फिर वो आउटपुट होगा इसके लिए वो इनपुट का काम करेगा। तो इसमें मॉड्यूल कैसा होता है, मॉड्यूल के तत्व अनुक्रमित रूप से होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कार्यात्मक। कार्यात्मक के अंदर क्या होता है कि इसे सामंजस्य की सबसे पहली बात तो उच्चतम डिग्री मानी गई है। कैसी मानी गई है? उच्चतम डिग्री मानी गई है। आपका फंक्शनल कोएफिशिएंट उच्चतम डिग्री माना गया है। एक एकल संगणना के लिए आवश्यक प्रत्येक तत्व को एक मॉड्यूल में रखा जाता है। यह कार्यों पर निर्भर करता है ना। सभी को किस में रखा जाता है? एक मॉड्यूल में रखा जाता है। जो भी आवश्यकता के वाले तत्व हैं उन सभी को एक ही मॉड्यूल में रखा जाएगा और फिर वो क्या होते हैं? वो आपके कार्य पर निर्भर करते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन का प्रकार। और अब हम बात करते हैं कपलिंग की। क्वेश्चन हमने पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कपलिंग। बोले तो युग्मन। ठीक, देखो कपलिंग विभिन्न मॉड्यूल्स के बीच में संबंधों को नापती है। कपलिंग क्या करती है? विभिन्न मॉड्यूल्स के बीच के संबंध को, विभिन्न मॉड्यूल्स के विभिन्न मॉड्यूल्स के बीच के संबंध को मापती। मैंने आपको बताया था कि कोहेशन के टाइम पे ही कि वहां एक मॉड्यूल की बात होती है और यहाँ पे सारे मॉड्यूल्स की बात होती है ना। यहाँ सभी मॉड्यूल्स के बीच में संबंध ये बताता है और वहां एक मॉड्यूल के तत्वों के बीच में। ठीक, यह दिखाता है कि दो मॉड्यूल्स एक दूसरे के साथ में किस मजबूती से जुड़े हुए हैं। कपलिंग विभिन्न मॉड्यूल्स के बीच की अंतर निर्भरता का माप है ना। विभिन्न मॉड्यूल्स के बीच के अंतर निर्भरता,
अंतर निर्भरता की माप है। एक एक पॉइंट आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा जितना मुझे लग रहा है। अगर मॉड्यूल लो कपलिंग में है तो मतलब कि उनके बीच कम संबंध है ना। लो कपलिंग में है, यदि लो कपलिंग में है मॉड्यूल्स तो क्या होगा, उनके बीच कम संबंध है, कम संबंध। और यदि मॉड्यूल्स में, वही लो कपलिंग किस में होगी, मॉड्यूल्स में ही तो होगी, तो फिर ऐसे ही मॉड्यूल्स में उच्च कपलिंग है, मतलब हाई कपलिंग में है, मॉड्यूल्स उच्च कपलिंग में है, तो कैसा होगा, यहाँ पे आपका संबंध मजबूत होगा, है ना। कैसा होगा, एक दूसरे पर अत्यधिक निर्भर होंगे तो मजबूत संबंध होगा, मतलब एक दूसरे पर अत्यधिक निर्भर होंगे। क्लियर। अब हम बात करते हैं कपलिंग के टाइप्स की। टाइप्स ऑफ कपलिंग, कोहेशन के 7 प्रकार थे, वहीं आपके कपलिंग के भी 6 प्रकार होते हैं, है ना। देखो उससे पहले मैं आपको लो कपलिंग और उच्च कपलिंग का एक बार मैं आपको बना के दिखा दूं कि किस तरीके से होता है ना। जैसे आपके ये मॉड्यूल्स हैं, ये अलग अलग हैं, तो इनके बीच में क्या है, कोई कपलिंग नहीं है, कोई कपलिंग नहीं है, ठीक है। वहीं आपके ये मॉड्यूल्स हैं, फिर तो इनके बीच में कम कपलिंग है, ठीक है। क्या है यहाँ पे आपका, कम कपलिंग है, ठीक। और यही अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके मॉड्यूल्स के बीच में जो संबंध है वो इतना ज्यादा है, तो आपकी कपलिंग कैसी होगी प्यारे बच्चों, मजबूत कपलिंग। हुआ क्लियर, ये पॉइंट अब क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कपलिंग की। देखो बच्चों, पहला प्रकार इसका होता है कंटेंट कपलिंग, है ना। तो इसमें क्या होता है, जब एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल के कंटेंट के साथ में सीधा पहुंच सकता है, उनमें बदलाव कर सकता है, उन्हें रेफर कर सकता है, कंटेंट के बीच में होगा जो भी होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, कंटेंट कपलिंग। ठीक, कंटेंट के बीच में क्या होगा, कंटेंट के बीच में मतलब मॉड्यूल्स के बीच में कंटेंट सीधा पहुंचा जा सके, उनमें कोई बदलाव ना किया जा सके, उन्हें रेफर कर सकता हो, वहां पे आपका होता है कंटेंट कपलिंग।
अब हम बात करते हैं सेकेंड कॉमन कपलिंग की। किसकी? कॉमन। देखो नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है कि इसके अंदर जब बहुत से मॉड्यूल किसी कॉमन डेटा तक पहुंचकर उसे बदल सकते हैं सके तो इसे कॉमन कपलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका बाहरी कपलिंग और जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल कपलिंग। एक्सटर्नल कपलिंग। एक्सटर्नल कपलिंग के अंदर क्या होता है, जब कोई मॉड्यूल उस मॉड्यूल पर निर्भर करता है जो विकसित हो रहे हो, मॉड्यूल का नहीं अपितु किसी बाहरी मॉड्यूल का हिस्सा है, इस तरह की कपलिंग को एक्सटर्नल कपलिंग कहा जाता है। अपने उसी मॉड्यूल पे नहीं, बाहर के किसी मॉड्यूल से, है ना, जो किसी बाहरी मॉड्यूल का हिस्सा है। नेक्स्ट बात करते हैं नियंत्रित कपलिंग की। नियंत्रित कपलिंग दैट मीन्स कंट्रोल कपलिंग, है ना। तो अगर डिफरेंट मॉड्यूल्स एक दूसरे से एक नियंत्रित जानकारी के अनुसार संबंधित होते हैं तो उसे कंट्रोल कपलिंग कहा जाता है। और नेक्स्ट आपका आता है स्टैम्प। स्टैम्प कपलिंग। नेक्स्ट कौन सा है आपका बच्चों? स्टैम्प कपलिंग। इसमें क्या होता है, इसमें पूरा डेटा स्ट्रक्चर एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल के पास में किया जाता है। स्टैम्प कपलिंग में ट्रैम्प डेटा भी शामिल होता है। नेक्स्ट होता है आपका डेटा कपलिंग। नेक्स्ट कौन सा होता है आपका? डेटा कपलिंग। तो डेटा कपलिंग में क्या होता है कि जब दो मॉड्यूल्स एक दूसरे से डेटा पास करने के माध्यम से संबंधित होते हैं। क्या बोला मैंने? जब दो मॉड्यूल एक दूसरे से डेटा पास करने के माध्यम से संबंधित होते हैं, इसे डेटा कपलिंग कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि कोहेशन और कपलिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा टॉपिक है ये डिजाइनिंग के अंदर। डिफरेंस बिटवीन कोहेशन और कपलिंग। ठीक है, कोहेशन और कपलिंग के बीच में डिफरेंस, ये एक मॉड्यूल के भीतर के संबंधों को मापता है। एक मॉड्यूल के भीतर के संबंधों की माप, एक ही मॉड्यूल के अंदर, है ना। और इसके अंदर क्या है, विभिन्न मॉड्यूल्स के बीच में, विभिन्न मॉड्यूल्स। क्लियर? दूसरा डिफरेंस, जितना मजबूत होगा डिजाइन उतना ही बढ़िया होगा। जितना मजबूत उतना डिजाइन बढ़िया। और जितना कपलिंग मजबूत होगा, कपलिंग जितना मजबूत उतना डिजाइन
घटिया। खराब चीज का ध्यान रखना। एक मॉड्यूल की एक चीज पर, है ना, यह क्या है कि एक मॉड्यूल की एक चीज पर, एक मॉड्यूल की एक चीज पर ध्यान ध्यान रखने की डिग्री है। और ये कैसी डिग्री है? मॉड्यूल्स दूसरे मॉड्यूल से किस प्रकार संबंधित हैं। एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से किस प्रकार संबंधित है, यह मापने की डिग्री है। ये बच्चों, और नेक्स्ट आता है आपका कि मॉड्यूल्स के अंदर का कंसेप्ट होता है। ये मॉड्यूल के अंदर का की अवधारणा कह दो, कंसेप्ट कह दो, है ना। मॉड्यूल्स के अंदर का कंसेप्ट होता है और ये मॉड्यूल्स के बीच का कंसेप्ट होता है। मॉड्यूल्स के बीच का कंसेप्ट। कपलिंग क्या है? मॉड्यूल्स के बीच का कंसेप्ट है। और वहीं कोहेशन क्या है? कोहेशन मॉड्यूल्स के अंदर का कंसेप्ट है। ठीक, कोहेशन एक मॉड्यूल के बारे में उसकी कार्यात्मक क्षमता को बताता है। एक मॉड्यूल के बारे में उसकी कार्यात्मक क्षमता को बताता है कोहेशन। ठीक है, वही बच्चों कपलिंग क्या है? विभिन्न मॉड्यूल्स के बीच की सापेक्ष स्वतंत्रता को दर्शाती है ना। विभिन्न मॉड्यूल्स के बीच की मैम की थोड़ी सी रेटिंग गंदी है, आप अपनी गंदी मत रखना, आप अपनी साफ साफ रखना, है ना। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन कोहेशन एंड कपलिंग। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही काफी है और मैं उम्मीद करती हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यदि आपको 1% समझ में नहीं आया है, 1% आपको कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है किसी टॉपिक पे, तो आप मेरे से कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगी। थैंक यू क्लास, टेक केयर।